हरे कृष्णा। आज से कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। इसको हम दामोदर मंथ भी कहते हैं। इस महीने में जो भी जप तप और दान किया जाता है उसका 1000 गुना फल मिलता है। इसी महीने में भगवान ने अपनी एकमात्र मशहूर लीला दामोदर लीला करी थी। हुआ ऐसे था कि एक बार जब यशोदा मैया ने सोचा कि हर रोज गोपियां उलाहने लेके आती है मेरे कान्हा के लिए कि ये मक्खन चुरा लेता है और मटकियां फोड़ देता है, आज इसके लिए मक्खन मैं अपने हाथों से बनाऊंगी और इसको खिलाऊंगी। तो हो सकता है कि नौकरानियों के हाथ से बनता था, इसको स्वाद ना लगता, इसलिए लोगों के घर में जाके चुराता था। तो इसी ख्याल से माँ यशोदा सुबह से ही तैयारी में लग जाती है। तो कान्हा जी तब तक सोए होते हैं। वो सुबह उठकर जब माँ यशोदा दूध और बिलोड़े की तैयारी में थी तो उठकर उनकी गोद में आके लेट जाते हैं। तो माँ उसको रोता हुआ देख के दूध पिलाना शुरू कर देती है। अब जब दूध पिला रही थी तो पास ही चूल्हे में रखा हुआ दूध ये सोचता है कि अगर कान्हा इन माँ के दूध से पेट भर लेंगे तो फिर हमारी सेवा कौन लेगा। तो इस ख्याल से वो उफान में आ जाते हैं। तो माँ यशोदा कान्हा को नीचे बिठाकर दूध बचाने चली जाती है। ये देख कान्हा को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं माँ मेरे को भूखा छोड़कर बीच में और बिठा के चली गई है और उस दूध को बचाने के लिए जो मेरे लिए ही था। तो वो गुस्से में आके सब मटकियां फोड़ देते हैं और मक्खन बिखेर देते हैं। जब माँ देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया और इसने सब बखेर दिया। वो कहती आज इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, लाठी लेके उसके पीछे दौड़ती है और कान्हा आगे आगे मैया पीछे पीछे, कान्हा आगे आगे मैया पीछे पीछे, और तेज दौड़कर उसको पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद अभी गुस्सा उसका शांत नहीं होता तो कहती आज इसको मैं बांध लूंगी। वही कान्हा जी जिनसे तीनों लोग डरते हैं, वो माँ की छड़ी से डर रहे हैं और जिनको कोई ऋषि मुनि बांध नहीं सकता उसको माँ बांधने का प्रयत्न करती है। वो रस्सी मंगवाती है और उसको बांधने की कोशिश करती है। तो जैसे ही रस्सी घुमा के लेके आती है 2 उंगली छोटी बढ़ जाती है। फिर और रस्सी मंगाती है, फिर उसको गांठ देके फिर बांधती है, फिर छोटी बढ़ जाती है। इसी प्रकार बांधते बांधते पूरी गायें जो उसके घर में 9 लाख गायें थी सबकी रस्सी खोल के बांधती है तो भी रस्सी छोटी ही पड़ जाती है। जब कान्हा देखते हैं कि मैया ने इतना प्रयास किया तो वो कृपावश मैया के प्रयास को देखते हुए बंध जाते हैं। ये 2 उंगली जो थी एक मैया के प्रयास की थी और दूसरी भगवान की कृपा की थी। और ये इसको इसलिए दामोदर भी बोलते हैं। दम मीन रस्सी होता है और उदर मीन पेट। जो माँ ने उस रस्सी को पेट के ऊपर बांधा ओखल के साथ, इसलिए इसका नाम पड़ गया दामोदर लीला। और इसके आगे जो हुआ वो हम अगली लीला में बताएंगे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें भी बताया है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में ये क्लियर बताया है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा।